ये कहानी है भांवरी की, एक ऐसी लड़की की जिसे उसकी मर्जी के बिना एक जिंदगी दे दी गई। एक ऐसी जिंदगी जहां उसका कोई हक नहीं था, कोई आवाज नहीं थी और कोई सुनने वाला भी नहीं था। भंवरी एक इंडियन ड्रामा है, उत्तर प्रदेश के किसी गांव की कहानी है जहां किसी लड़की का पैदा होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। कहानी दिखाती है कि जब इस गांव में खूबसूरत लड़की बेहाल कराती है तो गांव के मर्द किसी गिद्ध की तरह उस पर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। कैसे गांव के कुछ रसूखदार लोग उसके साथ सोने की हर जुगत बढ़ाते हैं। इसके लिए वो किसी भी नैतिकता की बखिया उधेड़ सकते हैं। ये देश के कोने में एक छोटा सा गांव है। इस गांव में ज्यादातर लोग चौधरी अजमेर सिंह के एक भट्टे में मजदूरी का काम किया करते हैं। इसी भट्टे में एक आदमी धनवा भी काम करता है। 45 साल का है और घर में अकेला रहता है। फिलहाल शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। उसने ये मान लिया था कि वो ताउम्र कुमारी ही रहेगा, उसे कोई लड़की नहीं मिलेगी। पर गांव के पुजारी है उसके लिए एक लड़की ढूंढ निकाले, और इस लड़की का नाम है भांवरी। लगभग 21-22 साल की है। लोगों का कहना है कि वो बड़ी मनहूस है। आज तक 3 बार उसकी शादी तय हो चुकी है। एक तो मंडप में ही व्यक्ति मर गया, दूसरा रिश्ता होने के बाद बारात तक भी नहीं जा सका, और तीसरा तो सबसे बदनसीब था, शादी के दिन ही घोड़े से गिरकर मर गया। धनवा की शादी में आए 5 लोग कुछ खास है। एक चौधरी अजमेर सिंह है जो गांव का अकेला रोजगार दाता है। ज्यादातर ग्रामीण उसी के भट्टे में मजदूरी करते हैं। इस भट्टे का मैनेजर सौरभ भी अपने आप में खास है। हालांकि वो मजदूरों में से ही एक है, लेकिन अब चौधरी का खास लठैत है। गुंडई करता है और मजदूरों का शोषण करने में सबसे आगे है। एक काउंटिंग का सांप गांव का पंडित भी है, जो धर्म के नाम पर कई जिलों में कांड किया करता है। उसका हर कर्म कांड जैसे ग्रामीणों के शोषण के लिए ही बना हो। अगर वो लोगों से पैसे ना ऐंठ सका तो महिलाओं की आबरू ढूंढ लेता है। गांव में दुकान चलाने वाला भी दूध का धुला नहीं है। वो औरतों देता है, पर इसकी वसूली के लिए महिलाओं का शरीर नोचने से भी नहीं झिझकता। लेकिन इन सब में सबसे बढ़कर और दुष्ट गांव का डॉक्टर है। ऐसे डॉक्टर तो भगवान का रूप हरगिज नहीं हो सकते। धनवा की शादी में चौधरी के 2 छोटे भाई दया और गोपाल भैया हैं, जो पंडित और अपने बड़े भाई को कोस रहे हैं कि उन्हें धनवा की शादी एक जवान और खूबसूरत लड़की से करा दी, और उनका तो उन्हें खाली नहीं है। धनवा की वसूली में तो कोई हरकत भी नहीं होती है। वो इतनी सुंदर लड़की का क्या करेगा? चौधरी के भाई गांव के छटे हुए बदमाश हैं। गांव में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिन पर उन्होंने बुरी नजर डाली हो। शादी के दिन जब लोग दावत में व्यस्त थे, तब रात होते ही उन्होंने गांव की एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की बसंती को जंगल में ले जाकर उसका रेप कर दिया, और इस डर से कि वो इस बारे में किसी को ना बता दे, उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि वो हमेशा की तरह बात जाएंगे, लेकिन इस बार बात रेप के साथ मर्डर की भी थी। गांव वालों का मुंह बंद करना मुश्किल था। ऊपर से इंस्पेक्टर की भी चौधरी से नहीं बनती थी। उससे उसकी पुरानी रंजिश मालूम पड़ती है। अगले दिन जब चौधरी अपने दोनों भाइयों के कुकृत्य पश्चाताप के लिए उन्हें मंदिर ले गया, तब थाने के इंस्पेक्टर में उन्हें मंदिर में ही धर दबोचा, और जब चौधरी ने आंधी तो उसने दोनों भाइयों के सामने ही जोर का थप्पड़ चौधरी के गाल पर रसीद कर दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने यह साफ कह दिया कि अगर चौधरी तुम्हारी औकात है तो अपने भाइयों की जमानत करके दिखाएं। हालांकि तब इंस्पेक्टर के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उसे पता था कि डीएनए की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। बाद में इंस्पेक्टर ने उन दोनों को थाने में इतना कूटा कि दोनों ने सारी कहानी बक डाली। तब चौधरी ने शहर के वकील से जमानत के लिए सलाह ली, तो वकील ने उसे बताया कि इंस्पेक्टर ने उनके भाइयों पर ऐसी धाराएं लगाई हैं कि जमानत करना भी मुश्किल है, लेकिन एक काम किया जा सकता है। जज से सेटिंग करके कुछ उपाय निकाला जा सकता है, पर इसमें ज्यादा पैसे लगेंगे। चौधरी के पास फिलहाल पैसे नहीं थे, लेकिन उसे पंडित ने एक आइडिया आया कि क्यों ना वो भट्टे के मजदूरों की मजदूरी में से पैसे काट लें, जिससे पैसों का जुगाड़ आसानी से हो जाएगा। तब भट्टे में करीब 300 मजदूर काम किया करते थे। अगर सारे मजदूरों की आधी मजदूरी काट ली जाए तो जज को रिश्वत देने के पैसे पूरे हो जाएंगे। गांव के मजदूर मजबूरी में काम छोड़कर भी जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ काम करने के लिए दूसरा भट्टा ही नहीं है, और अगर कोई मजदूर विरोध करे तो फिर शौर्यन इस बात के लिए उसकी कुंडली का काम आएगी। मजदूरी आधी होने से सारे मजदूरों का जीना हराम हो गया। धनिया अकेले नहीं, धनिया के साथ मजदूरी करने वाले एक मजदूर बुधवार का बेटा भी बीमार है। दवा खरीदने तक के पैसे भी उनके पास नहीं है। ऐसे में बुधवार की पत्नी मालती को अपने बेटे के इलाज की खातिर डॉक्टर के साथ सोकर दवा का बिल भरना पड़ता है। इस बारे में जब हरी धनिया को बताती है, तब वो कहता है कि गरीब की किस्मत है, मजबूरी में ऐसा काम करना ही पड़ता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगले दिन जब धनिया अपनी बकाया मजदूरी मांगने फिर जाता है, तो चौधरी कहता है कि वो अपनी पत्नी को उसके पास भेज दे, उसे मजदूरी मिल जाएगी।
तब धनिया भी पलटकर उसे कहता है कि वो अपनी 7 दिन की मजदूरी छोड़ने के लिए तैयार है, क्यों ना वो अपनी पत्नी उसके पास भेज दे। इस बात पर चौधरी इतना बौखला जाता है कि शौरिन और अपने लठैतों से उसे बुरी तरह पीटा जाता है। हालांकि पिटाई से धनिया की जान तो नहीं गई, लेकिन उसकी हालत खराब है। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी, लेकिन जांच के नाम पर उसे उम्मीद है कि वो भी आ सकता है, पर यहाँ उसकी दाल नहीं गलती। घर में पड़े अनाज को बेचकर पैसा लाला को दे देता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ कोई भी जो रोभिष्ता रखता है उस पर मृत्यु के बादल मंडराने लगे हैं। अब भूरी को ये बात सताती है कि पंडित से इसका उपाय पूछ सके, तो लाला पंडित उसे बताता है कि जिसे पूरा करने के लिए उसे अकेले रात को मंदिर में तपस्या करनी है। ये पहले से किसी को उसे केवल एक वस्त्र में कल उसके पास आना होगा। जब भोरी इस विधि के बारे में अपने पति धर्म को बतलाती है, तब वो कहता है कि बीमारी अगर पूजा करने से ठीक हो जाती तो डॉक्टर के बजाय पुजारी इलाज किया करते। वो जानता है कि पुजारी के मन में क्या चल रहा है, इसलिए कहता है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसे किसी ढकोसले में पड़ने की जरूरत नहीं है। उस रात पुजारी काफी देर तक भौरी का इंतजार करता रहा, पर वो मंदिर नहीं आती। इस बात पर लाला पंडित का बड़ा मजाक बनाता है, पर शौरिन कहता है कि उसने धनवा को काम से इसलिए निकाला था ताकि वो मजबूर होकर अपनी पत्नी को उसके पास भेज देगा। लेकिन लाला, तुमने उसका अनाज खरीदकर उसे पैसे दे दिए, उसने डॉक्टर का बिल भर दिया और भौरी पुजारी के पास भी नहीं आई। सारे किए किराए पर उसने पानी फेर दिया है। पर लाला कहता है कि उसकी गलती नहीं है, गलती तो डॉक्टर की है। अगर वो धनवा का इलाज करने के बजाय उसे कोई ऐसी दवा देता जिससे कि उसकी मौत हो जाती, तो वो आज भोरी के साथ मौज कर रहा होता। तब डॉक्टर कहता है कि उसके पास एक उपाय है, बस देखती जाओ वो क्या करता है। अगले दिन डॉक्टर चौधरी की मदद से पंचायत बुलाता है। पूरे गांव के सामने ये घोषणा करता है कि गांव में एक आफत बताने वाले हैं, एक महामारी फैलने वाली है। उसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट धन्नाबा की है, उसे इस नाम की बीमारी है। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बीमारी है, पर सुनने में खतरनाक मालूम पड़ती है। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे फैलती है और इसका कारण क्या है। हालांकि ये रिपोर्ट कितनी सच है ये डॉक्टर ही जानता है। डॉक्टर और चौधरी कहते हैं कि धन्ना को गांव से बाहर निकलना होगा, नहीं तो संक्रमण से सभी लोग मारे जाएंगे, पूरा गांव शमशान बन जाएगा। ये गांव अनपढ़ और जाहिलों से भरा है। गांव के सभी लोग धन्ना से नाता तोड़ देते हैं और उसे गांव से बाहर कर दिया जाता है। बेचारी शनिवार को गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता है। धन्नी ने अपने साथ भ्री को नहीं रखा, उसने उसे भी खुद से दूर कर दिया कि कहीं बीमारी उससे भी न लग जाए। वैसे भी उसे तेज खांसी है। गांव के बाहर रहते हुए धनिया कोई काम भी नहीं कर सकता, पर जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ही, इसलिए अब ईंट भट्टी में भवरी को काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ उसके शरीर पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ी हुई हैं। बदन का एक भी हिस्सा अगर किसी तरह दिख जाए तो वो उसे गिद्धों की तरह नोचते रहते हैं। एक दिन मुंबई से एक लड़का मजदूरों पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आता है। वो गांव के मजदूरों की स्थिति पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। गांव की एक महिला उस लड़के के लिए खाना बनाने और उसके घर की साफ सफाई का काम भूरी को दिला देती है, क्योंकि गांव की गिद्धों की वजह से उसका भट्टे में काम करना मुश्किल हो चुका था। मुंबई से आया ये लड़का जवान था और उसकी देखरेख करते करते भवरी के मन में उसके लिए चाहत बढ़ चली थी। जब उस लड़के की शूटिंग पूरी हो जाती है तो उसके जाने से पहले तेज बारिश हो रही होती है। उसे उसके घर तक छोड़ने के समय वो दोनों भीग जाते हैं और रास्ते में ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्हें लगा था कि रात के अंधेरे में उन्हें प्यार करते किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन भट्टे के मैनेजर सोरेन का एक लड़का उन्हें एक दूसरे के साथ लिपटते हुए देख लेता है। उसी रात को वो इस बारे में गांव के उन 5 बुजुर्गों को बता देता है। 5 इस बात से इतनी बौखलाए हुए हैं कि भवरी ने उनके बजाय उस शहरी लौंडे को छू लिया। इसलिए अगले दिन वो पूरे गांव के सामने उस लड़के की बुरी तरह पिटाई करवाते हैं और गांव की नाक कटवाने के आरोप में भवरी पर पंचायत बैठाते हैं। इस पूरे तमाशे के बाद तो धन्ना ने भी भवरी से रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। अब इस गांव में भवरी का जीना मुश्किल हो गया है। ना तो उसके पास कोई काम है और ना ही अपने पति धन्ना का सहारा। वो पूरे गांव में अकेली अबला है। कुछ दिनों तक गांव में अकेले कष्ट झेलने के बाद वो तय करती है कि अब वो वही करेगी जो गांव के लोग उससे चाहती हैं। उसने चौधरी और उसके सारे चमचों को ये संदेश भिजवा दिया कि वो उनके साथ सोने के लिए तैयार है और इसके लिए वो दूसरी लड़कियों के मुकाबले 7 गुना अधिक रकम मिलेगी। ऊंची कीमत सुनकर शुरू में तो उन 5 में से हर कोई उसके पास ना जाने का दिखावा करता है, लेकिन उसी रात 5 एक के बाद एक भवरी के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज केवल उनमें से एक ही भवरी के इस नए बिजनेस का उद्घाटन कर सकता है। जो सबसे ऊंची कीमत लगाएगा वो भीता काटेगा। ये सबसे ज्यादा पैसे की बल्ला लेकर आया है, यानी धन्ना के साथ पहली रात लाखों की होगी। बॉस उस रात को भवरी के साथ खूब मौज करता है। गांव में सभी भवरी के दीवाने थे, इसलिए जब लोगों को पता चला कि भवरी ने धंधा शुरू कर दिया है तो वो 7 गुना अधिक पैसे में भी उसके साथ सोने के लिए जुगत भिड़ाने लगे। डॉक्टर से लेकर पुजारी और पुजारी से लेकर मजदूरों तक ने भी भवरी का स्वाद अच्छे से चख लिया। गांव का हर मर्द जो अपनी घरवाली के सिवाय किसी औरत के पास जाता ही नहीं है, उन सब ने भी मौका मिलते ही भवरी का भोग लगा लिया। अब सब कुछ आम सी बात हो गई थी, लेकिन धन्ना सब जानते हुए भी गांव के बाहर रहने को मजबूर था।
भंवरी ने अपनी इज्जत बेच दी। इधर वकील ने चौधरी को कहा था कि वो पैसे का बंदोबस्त समय से कर ले, वो इज्जत से सेटलमेंट करा लेगा। लेकिन पैसे देने के बाद जब ये लग रहा था कि उसके भाइयों की जमानत हो जाएगी, तभी जज का तबादला हो गया और उसके पैसे डूब गए। तब वकील कहते हैं कि उसके पास अब भी एक उपाय बचा है, वो बसंती की दादी से सेटलमेंट करा के केस वापस करा सकता है। पर जब चौधरी उसकी दादी के पास जाता है तो वो बताती है कि जिस लड़की का उसके भाइयों ने रेप करके हत्या कर दी थी वो जख्मी औरत थी, यानी कि बसंती चौधरी की बेटी थी। जब वो जिंदा थी उसके साथ चौधरी के अवैध संबंध थे, उसी से वो गर्भवती हुई थी। चौधरी को ये बात पता चले कि उसकी खुद की बेटी थी तो वो अंदर से जैसे मर जाता है। उसने एक संतान की नींवें निकाल दी। बसंती भले ही दिमागी तौर पर बीमार थी पर आखिरकार उसकी बेटी थी। इस सच्चाई से वो बसाने लगा। वो किसी से बात नहीं करता, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता। इसी दिमागी तनाव से उसकी मौत हो गई। किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि क्या हो गया था, लेकिन उसके मरने के बाद भी गांव में ये यश बदस्तूर जारी है। चौधरी ने अपने जीते जी पीछे छोड़ा था कि वो कुछ दिनों से बीमार है। अलग अलग तरह की जांच करने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर की बेटी जानवी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर को यह बात पता चलते ही उसे उतनी हैरानी नहीं होती जितनी गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी बेटी को मारता पीटता और पूछता है कि उसने किसके साथ मुंह काला किया है। तब वो बताती है कि क्लिनिक में उसके असिस्टेंट मनुष्य उसका अफेयर था। जब डॉक्टर असिस्टेंट की कुटाई करता है तो वो बताता है कि वो और किस किस के साथ सोता है। तब वो बताता है कि वो भंवरी के पास जाया करता था, यानी उससे ये बीमारी ढोरी से मिली है। मनु के मुंह से भंवरी का नाम सुनते ही डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है कि उसने भी भंवरी के साथ कई बार संबंध बनाए हैं। इसका मतलब है कि गांव के दूसरे मर्द भी, लाला पंडित, सोरेन और हर वो आदमी जो भंवरी के साथ सो चुका है, इस बीमारी की चपेट में है। लोगन जानता है कि एड्स का इलाज नहीं हो सकता। कुछ समय बाद वो भी बीमार पड़ेगा और उसकी भी मौत हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, गांव में अचानक मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब मीडिया में ये बात आती है कि गांव में कोई महामारी फैली है, तब शवों की खून की जांच की जाती है। शोक की अवधि में 150 लोगों को एड्स हो चुका है, उसमें औरत और मर्द भी शामिल हैं। जब गांव वालों को पता चलता है कि उन्हें एड्स है जो शर्तिया तौर पर जान ले लेती है, वे इसके लिए धर्म को दोषी मानती हैं। क्योंकि अपन ने पहली बार इस बीमारी का नाम तब लिया था जब कुछ साल पहले धर्म बीमार पड़ा था। जब गांव वाले मारते पीटते धर्म को वापस मोला मिलाते हैं और उसका खून जांच किया जाता है, तब पता चलता है कि ये उसे बीमारी है ही नहीं। वो रिपोर्ट फर्जी थी जो उस समय डॉक्टर ने पंचायत के सामने दिखाई थी। असल में भंवरी को ये बीमारी धर्म से नहीं बल्कि उस लड़के से हुई थी जो मुंबई से डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। इसके बाद भंवरी से पूरे गांव में फैल गई। जब गांव में पता चलता है कि डॉक्टर ने पंचायत में झूठ कहा था कि धर्म को एड्स से, तो गांव वालों का गुस्सा डॉक्टर और उसके दोस्तों पर टूट पड़ता है जो सारे गांव वालों को बहका रहे थे। और तब पूरा गांव उन पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है। आज गांव वाले इन लकड़बग्घों का शिकार कर रहे हैं। पुलिस ने भी गांव वालों को छूट दे दी है। उन्होंने मार मार कर डॉक्टर, लाला पंडित और सोरेन की हत्या कर दी। लेकिन दूसरी तरफ जब धर्म को पता चलता है कि भंवरी भी बीमार है, वो उसे देखने उसके पास जाता है, लेकिन तब तक उसकी भी मौत हो चुकी है। वो उससे नाराज था पर उसे पूरे सम्मान और आदर के साथ अंतिम विदाई दे देता है। ये पूरी कहानी कर्मा के बारे में है। इससे कोई भी कभी भी नहीं बच पाया। जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी रियल और पावरफुल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।